और भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। कितने साबिर थे पैगंबर के घराने वाले। हमारे यहाँ पेशेंस की कमी नजर आती है। लंगर होता है तो ऐसा कूद पड़ते हैं जैसे ये कौम भूखी कौम हो, हालांकि ये कौम वो कौम भूखी नहीं है, खिलाने वाली कौम है। आप जंगे बद्र देख लें, जंगे उहद देख लें, जंगे खैबर देख लें, जंगे खंदक देख लें, जंगे तबूक देख लें, जंगे मुता देख लें, आप जाओगे नहरवान देख लें, किसी जंग में देख लें मोमिन ने पानी दूसरे को पिलाया है, पहले नहीं पिया है। ये थ्योरी एंड कंसेप्ट हमें जो मिले हैं वो हमें रसूल के खानदान से मिले हैं। ये अली ने हमें दिया है और अली को नबी ने दिया है। अबू बकर मिला है, अबू बकर को अली ने दिया, नबी ने दिया है। उस्मान को जो मिला है वो नबी ने दिया है। ये जितने ज़र्फ है ना, ये सारे ज़र्फ मुस्तफ़ा से मिले। हम कमज़र्फ नहीं हैं क्योंकि हमारे कायद कभी कमज़र्फ नहीं रहे। जो कमज़र्फ हैं वो हमारे कायद नहीं है। जिनके दिल छोटे होते हैं, नैरो होते हैं, वो मोमिन नहीं होते। मोमिन का दिल बड़ा कुशादा होता है। समझ में आ रही, समझ में आ रहा है? वो अपने सामने का दे देता है, किसी की थाली नहीं छीनता। और जो किसी को प्यासा मार दे वो मोमिन नहीं होता। बात समझ में आ रही, समझ में आ रही? इस्लाम की थ्योरी को आप समझने की कोशिश करें। इस्लाम के कंसेप्ट्स एंड वैल्यूज को अगर आप समझने की कोशिश कर लें तो आप इस्लाम को, अभी बहुत बता रहे थे शहादत हुसैन साहब, यही तो बता रहे थे कि आपने इस्लाम को समझा ही नहीं। तकब्बुर, गुरूर हमारे पास इतना ज्यादा है कि हमारे पास अगर अल्लाह ने दे दिया तो हम समझते हैं कि सब हमसे छोटे हैं। हालांकि मोमिन की शान तकब्बुर है ही नहीं। मुसलमान तकब्बुर वाला नहीं होता है। मुतकब्बिर सिर्फ अल्लाह की जात है। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए है। उसके सिवा जितनी मखलूक है सब की सब के लिए तकब्बुर नहीं है, किसी के लिए भी तकब्बुर नहीं है। और जान लें हर गुनाह माफ है। हज़रत तवज्जो फरमा रहे हैं, एक नमाज कज़ा हो जाए अल्लाह चाहे माफ कर दे, रोजा न रख पा रहे हो अल्लाह चाहे माफ कर दे, हज न कर पा रहे हो अल्लाह चाहे माफ कर दे, उसकी कुदरत है। लेकिन मगरूर को भी कभी अल्लाह माफ नहीं करता। उसके लिए माफी के दरवाजे बंद हैं। दुनिया का हर गुनाह माफ है, लेकिन गुरूर जिसके पास आ जाए वो मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है, शान ही नहीं है मुसलमान की। यजीद के पास गुरूर था। यजीद सुपीरियरिटी का शिकार था। यजीद इस बात का शिकार था कि जो कुछ मेरे पास है उसको हासिल करने के लिए मुझे किसी भी तरह की जिंदगी गुजारनी पड़े, हम गुजारें। वो अपने इख्तिदार के लिए इस्लाम के उसूलों के खिलाफ खड़ा हो गया था, इस्लाम के कवानीन के खिलाफ खड़ा हो गया था, इस्लाम के कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज के खिलाफ चला गया था, इस्लाम के वैल्यूज के खिलाफ खड़ा हो गया था। इस्लाम हमें सिखाता है कि प्यासे को पानी दो, भूखे को खाना दो, जिसके पास कपड़ा ना हो उसे कपड़ा दो, जिसके पास छत ना हो उसे छत दो। जो तुम खाओ वो तुम्हारा पड़ोसी खाए, जो तुम पहनो वो तुम्हारा गुलाम पहने। ये इस्लाम है। और यजीद चाहता था कि जो कुछ है उसी के पास रहे, वो जिसे चाहे दे। इसीलिए तो उसके जो मानने वाले थे, फॉलोअर्स जो थे, उनके पास ये था कि वो जो चीज जो पानी थी, जिसके बारे में हजरत फरमा रहे थे कि कितना भी बड़ा दुश्मन हो उसके लिए पानी नहीं बंद करते। भाई अगर आपका दुश्मन आपके दरवाजे पे आ जाए तो आपका मेहमान होता है। पानी नहीं बंद किया जाता है, पानी किसी के लिए भी नहीं बंद किया जाता है, ख्वाह तुम किसी बैटलफील्ड में हो। ये ह्यूमन राइट्स हमें सिखाती है, इंटरनेशनल रूल्स एंड चार्टर्स हमें सिखाते हैं कि पानी जो है वो सबके लिए है। लेकिन उसने उनके लिए बंद कर दिया जिसके लिए सारी दुनिया है। उस यजीद ने उन पर प्रोहिबिशन लगा दी जिसकी सारी कायनात है कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा। ये सारी कायनात जिसके लिए बनाई गई है वो पंजतन पाक है। ली खमसत यूसफी बिहा हर्रिल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वब्नाहुमा वल फातिमा। यही है जिनके लिए सारी कायनात बनाई गई है। ये सारी कायनात जिसकी तश्कील दी गई है वो पंजतन पाक है। और हमें पंजतन पाक से मोहब्बत नहीं।
हम पंजतने पाप के उसूलों पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम दुनिया के लिए भागते हैं और रसूल की आल के तरीक़ पर अमल करते हुए नजर नहीं आते हैं। हम हज तो करते हैं लेकिन हज उस तरह से नहीं करते जैसे हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन ने किया। आप सोचे हज़रत इमाम हुसैन का तरीका था कि तकरीबन 25 हज किए। कितने कितने 25 फ्रॉम मदीना टू मक्का, दूरी डिस्टेंस 500 किलोमीटर। कितनी है? 500 किलोमीटर की दूरी। आपके पास ऊंट भी होते थे, घोड़े भी होते थे, गुलाम भी होते थे, लेकिन आप मदीनतुल मुनव्वरा से, जो नबी का शहर है, जिसे मदीनतुल मुनव्वरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नूर वाला शहर, मदीनतुल नूर। आज भी आप जाएं हजरत तो वहां पे लिखा हुआ है मदीनतुल नूर, नूर वाला शहर। यानी गवर्नमेंट दूसरी है, बिलीफ दूसरी है, बिलीफ उनकी अलग है, लेकिन अभी भी वहां पे लिखा है मदीनतुल नूर, यानी जिसकी बुनियाद पर यह शहर यशरब नूर वाला शहर हो गया। आका इमाम इसको मोहब्बत फरमाते, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ना नूर, तेरा सब पुराना नूर का। या रसूल अल्लाह, जिस शहर में आप कदम रख दें वो शहर नूर वाला हो जाता है, बरकत वाला हो जाता है। नारे तकबीर, गलियां नूरी हैं, सड़क नूरी है, डगर नूरी है, नगर नूरी है। रसूल का शहर नूरी है। बात समझ में आ रही है? नूर तो निस्बत किससे है? मुस्तफा से। ताल्लुक किससे है? मुस्तफा से। जो चीज मुस्तफा से निस्बत पैदा कर लेती है वो चीज मुमताज हो जाएगी। एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे, रात की तारीकी थी, उठने लगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम जा रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह जा रहा हूं। तो आपने छड़ी अता फरमा दी और अपने हाथ मुबारक को, अपने हाथ को मस फरमा दिया सरकार ने, तो नूर वाली हो गई। क्या हो गई? वो छड़ी नूर वाली हो गई। फिर वो सहाबी चले तो एक सहाबी उनके साथ और हो लिए। अब आगे चले तो दो रास्तों की तरफ रास्ता जाता था, एक इधर एक उधर। एक सहाबी ने दूसरी सहाबी की तरफ देखा, कहा एक छड़ी है, दो रास्ते हैं, दो तरफ जाना है। सहाबी का अकीदा देखो, उसने अपनी छड़ी को उस छड़ी से मस कर लिया, वो भी नूर वाली हो गई। निस्बतों से शय मुमताज होती है। हमें जब एक छड़ी की तकदीर मुस्तफा के मस करने से बुलंद हो सकती है, तो जो लाल मुस्तफा है उसका आलम क्या होगा? फर्श वाले तेरे शौकत का उलूम क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उठता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। रसूल से जो चीज ताल्लुक रख लेती है उसकी जिंदगी बदल जाती है। यजीद ने रसूल की सुन्नतों से ताल्लुक तोड़ लिया था, उसूलों से ताल्लुक तोड़ लिया था। आज कोई बाप अपने बेटे का नाम रखना यजीद पसंद नहीं करता। यजीद नाम बुरा नहीं, लेकिन क्योंकि यजीद का नाम यजीद था, इसलिए आज कोई आप एक बच्चा भी लाके दिखा दे, हर नाम रखना पसंद करता है, यजीद नहीं रखना पसंद करता है। आप समझ में आ रही है? तो हुसैन से जो दुश्मनी करता है उसके नाम मिट जाते हैं, सब फना हो जाएंगे, बाकी वो लेकिन हश्र तक नाम पाके मुस्तफा पंजतन रह जाएगा। जो रसूल से मोहब्बत करेगा, जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा, जो असहाबे रसूल से मोहब्बत करेगा, हम उसके साथ हैं। बात समझ में आ रही? समझे? हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, सहाबा रसूल से, उनका ताल्लुक रसूल से है, वो गुलामे रसूल हैं, वो मुहिब्बे रसूल हैं, उनकी सारी जिंदगियां सहाबा की हुब्बे रसूल में गुजरी है। हम रसूल की मोहब्बत की बुनियाद पे उनसे मोहब्बत करते हैं। हम सहाबा से जो मोहब्बत करते हैं किस बुनियाद पे करते हैं? रसूल की मोहब्बत की बुनियाद पे। यानी सहाबा ने रसूल से मोहब्बत की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल से मोहब्बत की, हजरत उस्मान ने रसूल से मोहब्बत की, हजरत उमर ने रसूल से मोहब्बत की। अरे सुनिए, हजरत उमर इब्न खत्ताब 5 बर्रे आजमों पर जिनकी हुकूमत थी, आपकी जिंदगी थी कि आप संगे असवद के पास पहुंचे और संगे असवद की तरफ देखा और खड़े हो गए। ऐ संगे असवद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता हूं कि तू जन्नत से आया है। नेवर किस बिकॉज यू आर फ्रॉम जन्नत, बट बिकॉज रसूलुल्लाह ने तुम्हें चूमा है, इसलिए मैं तुम्हें चूमता हूं। यानी इसकी जन्नती होने का कोई, यानी जन्नती वो पत्थर है, इसका कोई वैल्यू
नहीं है, वैल्यू इस चीज की है रसूल ने जिसे चूम लिया। जो रसूल जिस चीज को चूम ले, हर हाजी कयामत तक उस पत्थर को चूम रहा है। बात समझ में आ रही है? निस्बत से शय मुमताज होती है ना। आप बेजमजम है, पानी है, खड़े होके पिया जाता है। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते नहीं है, हाजी ओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, रुकन शामी से मिटी वहशत शाम गुर्बत, अब मदीने को चलो रसूफ़े दिलारा देखो। और आबे जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदो शे कौसर कभी दरिया देखो। ज़ेर मिज़ाब रहे जिनके करम के छींटे, अब्र रहमत का वहां जोर बरसना देखो। खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दे का भी रुतबा देखो। भाई आबे जमजम का पानी है, बहुत प्रीशियस पानी है। इस रुए जमीन पे जो सबसे ज्यादा अफजल पानी है उसका नाम क्या है? क्या है? वैल्यूबल पानी, पाक पानी है ना। और जो है वो बहुत सेहत देने वाला पानी है। यानी आबे जमजम में अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई। क्या फरमाया है? शिफा अल्लाह ताला ने दिया है। बड़ा अच्छा पानी है, हर हाजी पीता है। भाई कोई ऐसा हाजी है जो हज करने जाए और कहे हम पानी न पी पाए? हजरत कोई ऐसा है? सब हाजी जाते हैं, सारे हाजी जाएंगे भर भर के लाएंगे। पहले तो और ज्यादा लाते थे, अब तो पाबंदी लग गई है, लिमिटेड है, लेकिन फिर भी लेके आते हैं। और मोहल्ले में बांटते हैं, जब बांटते हैं कि भाई ये बहुत ही कीमती पानी, सब अपने ही नहीं दूसरे भी पीते हैं, वो पानी दूसरे भी पीते हैं, सबके लिए वो पानी है। अच्छा, उस पानी की खास बात यह है कि सारे पानी बैठ के पिए जाते हैं और आबे जमजम खड़े होके पिया जाता है। यानी आप बैठ के नहीं पिएंगे, क्या करेंगे? तो पानी है उसके लिए क्यों आप खड़े हो गए? बैठना अफजल है ना। बैठ के पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? अच्छा, साइंस ये कहती है कि बैठ के जो पानी नहीं पीता उसकी किडनी भी अफेक्ट होता है, लीवर पे भी इफेक्ट होता है, स्ट्रोक डायरेक्ट ऑन द बॉडी पड़ता है, सीधा पानी स्ट्रोक पड़ता है लीवर के ऊपर। इट इज वेरी हार्मफुल टू ड्रिंक टू ड्रिंक अ वाटर इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग पोजीशन पे पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बैठ के पानी पिया जाएगा। और पानी, जितने पानी है दुनिया के, कहीं का भी दुनिया में पानी हो, बगदाद का पानी हो, अजमेर का पानी हो, दिल्ली का पानी हो, मरहरा का पानी हो, बरेली का पानी हो, बदायूं का पानी हो, किछौचा का पानी हो, अयोध्या का पानी हो, भाई ये सब शरीफ है ना कि नहीं शरीफ? अच्छा, हम शरीफ वाले हैं कि नहीं भाई? हम ख्वाजा वाले हैं कि नहीं? बोलो भाई। हम रजा वाले हैं, हम गौस वाले, बोलिए, है ना? हम तो वली वाले हैं कि नहीं? हम वलियों से मोहब्बत करते हैं। अरे आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं किसकी याद में कर रहे हैं? बेचू पाशा का, और ये आपके जद हैं, उनकी याद में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। तो हम बुजुर्गों को याद रखते हैं, हम बुजुर्गों के नाम पे मिलाद शरीफ करते हैं, हम बुजुर्गों के नाम पे उर्स करते हैं, हम बुजुर्गों के नाम पे कुल करते हैं, हम बुजुर्गों के नाम पे लंगर चलाते हैं, हम गरीबों को खिलाते हैं, मिस्किनों को खिलाते हैं, नादारों को खिलाते हैं। तो ये प्रोग्राम का पर्पस भी क्या है? ये है जमाल साहब के दादा और जनाब जो है कमाल साहब के दादा, इन सब के दादा है, और ये अपनी दादा की याद में ये महफिल मुनक्किद करते हैं। किसकी? और लोगों के भी दादा हैं भाई। अब सबके दादा होंगे, पूरे गांव से ताल्लुक होगा, पूरे गांव से रिश्ता होगा, तो पूरे गांव वाले अपने दादा को याद करके करते कि नहीं करते? प्रोग्राम किया, लंगर किया, खाना किया, तो ये करना चाहिए। तो सारे पानी बैठ के पिए जाते हैं, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? खड़े होके नहीं पीना है, लेकिन आबे जमजम खड़े होके पीना है, बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि हमें आबे जमजम को इज्जत देनी है। क्योंकि इज्जत क्यों देनी है? एड़ियां मसली तो धरती से निकला पानी, बज़ में कौनैन ने देखा नहीं ऐसा पानी। हमें जब इस्माइल की एड़ियों की अजमत का ये आलम है कि कयामत तक हर हाजी खड़े होके पिएगा, वो गौसे आजम हो, वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, वो जुनैद बगदादी हो, वो सिर्री सिख्ती हो, वो अबू इसहाक शामी चिश्ती हो, वो जुनैद हो और मौदूद चिश्ती हो, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हो, बाबा फरीदुद्दीन के शिकर हो, मखदूम जहांगीर अशरफ समलानी हो, सब पिएंगे तो खड़े होके
आए है कितने बड़े बड़े हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की कैसा तेरा, औलिया मलते आंखें वो तलवा तेरा, क्यों दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को कतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, क्यों न कासिम हो कि तू इब्ने अबी कासिम, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी चांद हुसैनी है महकना तेरा, ऐ रज़ा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद नस्ली सैयद जय्यद हर दहर है मौला तेरा। तो जो गौसे आजम के मौला है, जो गरीब नवाज के मौला है, जो इमाम अहमद रजा के मौला है, वो भी खड़े हो गए। पानी कितना इंपॉर्टेंट, आप जैसों की हकीकत क्या है, हमारी क्या हकीकत है, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या नमाजें हैं, हमारी क्या रोजा है। खड़े होके पी रहे, क्यों? पानी की इज्जत देनी है, पानी को रिस्पेक्ट देना है। वो पानी उस इस्माइल की एड़ियों की बरकत से निकला है जिसकी नस्ल पाक से मुस्तफा पैदा किए, जो नूर की नस्ल है। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ले नूर तेरा सखरा नूर। तो मेरे भाई, तकरीर का वक्त नहीं है, तकरीर का वक्त खत्म हो चुका है, आखिरी में मौका मिला है, आ भी चुके हैं तो सलाम पढ़ लिया जाए। अल्लाह ताला जिन लोगों ने इस महफिल को मुनक्किद किया है उनके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।